दर्शकों, एक तरफ पहलगाम मामले को लेकर देश गुस्से में है और पाकिस्तान को सबक सिखाने की मांग कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ नए वक्फ कानून को लेकर भी कुछ लोग एजेंडा चला रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट को कुछ लोगों ने एक टूल किट की तरह प्रयोग करना शुरू कर दिया था। जो भी सरकार देश हित में फैसला लेती थी, वो उसे सुप्रीम कोर्ट में याचिका के तौर पर डालकर विघ्न डालने की कोशिश करते थे। वक्फ को लेकर भी उन्होंने ऐसा ही किया था। सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली तो कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांग लिया। केंद्र सरकार ने भी डिटेल में देश के शीर्ष अदालत को जवाब दे दिया। लेकिन अब भी इस मामले पर कुछ लोग सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में चले जा रहे हैं, लेकिन इस बार उन्हें झटका लगा है। दर्शकों, अब देश के लोग चाहते हैं कि देश के भीतर किसी तरह के प्रशासनिक बदलाव ना हो। चाह रहे हैं लोग कि किसी भी तरह से नया वक्फ कानून देश में लागू हो जाए, जिससे वक्फ बोर्ड लोगों की जमीनें ना हड़प सके। लेकिन विपक्ष की तरफ से कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी सरकार के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन जिस तरह से केंद्र सरकार ने जवाब दाखिल किया है, उससे लग रहा है कि सिब्बल और सिंघवी की दाल गलने वाली नहीं है। वहीं अब नए वक्फ कानून पर सरकार के खिलाफ शीर्ष अदालत पहुंचने वाले लोगों को सुप्रीम कोर्ट से झटका ही लगेगा। क्या है पूरी खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ संशोधन अधिनियम को चुनौती देने वाली नई याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि वो 100 याचिकाओं को एंटरटेन नहीं करेंगे। मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार की पीठ ने याचिकाकर्ता सैयद अली अकबर के वकील से कहा कि वो लंबित 5 मामलों में हस्तक्षेप आवेदन दायर करें, जिन पर अंतरिम आदेश पारित करने के लिए 5 मई को सुनवाई होगी। सीजेआई ने कहा कि आप इसे वापस ले लें। हमने 17 अप्रैल को एक आदेश पारित किया था, जिसमें कहा गया था कि केवल 5 याचिकाओं पर ही सुनवाई होगी। 17 अप्रैल को पीठ ने अपने समक्ष कुल याचिकाओं में से केवल 5 पर सुनवाई करने का फैसला किया और मामले पर शीर्षक रखा, इन री वक्फ संशोधन अधिनियम 2025। आपको बता दें कि एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जमीयत उलेमा ए हिंद, डीएमके, कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी और मोहम्मद जावेद सहित लगभग 72 याचिकाएं नए वक्फ कानून के खिलाफ दायर की गई थी। वहीं 3 वकीलों को नोडल वकील नियुक्त करते हुए पीठ ने वकीलों से आपस में तय करने को कहा था कि कौन बहस करने जा रहा है। याचिकाकर्ताओं को सरकार ने जवाब की सेवा के 5 दिनों के भीतर केंद्र के जवाब पर अपने जवाब दाखिल करने की अनुमति दी है। पीठ ने यह भी कहा कि हम स्पष्ट करते हैं कि अगली सुनवाई 5 मई प्रारंभिक आपत्तियों और अंतरिम आदेश के लिए होगी। बाद में केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय ने संशोधित वक्फ अधिनियम का बचाव करते हुए एक प्रारंभिक 1332 पृष्ठ का हलफनामा दायर किया और संसद द्वारा पारित संवैधानिकता की परिकल्पना वाले कानून पर अदालत द्वारा किसी भी तरह की पूर्ण रोक का विरोध किया। केंद्र सरकार ने शीर्ष अदालत से कानून की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज करने का आग्रह करते हुए कहा कि इनमें कुछ प्रावधानों के संबंध में शरारतपूर्ण झूठी बातें कही गई थी। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल करते हुए कहा है कि पिछले 100 सालों से उपयोगकर्ता द्वारा वक्फ को केवल पंजीकरण के बाद ही मान्यता दी जाती है, मौखिक रूप से नहीं। इसीलिए संशोधन जरूरी था। केंद्र सरकार ने हाल ही में अधिनियम को अधिसूचित किया है। इस अधिनियम को दोनों सदनों में जबरदस्त चर्चा के बाद संसद से पारित होने पर 5 अप्रैल को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी मिली थी। लेकिन कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी इस कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में विपक्ष की तरफ से दलील पेश कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें